कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हरीकी ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात में किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दीजिए किसी बंदे की कुर्बानी तो नहीं देने जा रहे हैं? नहीं, ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह के राह में कुर्बान क्यों करूँ? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कुर्बान की क्यों जाती है? तो कुर्बानी इमरान खान से मिलने गए थे, वो आजकल तन्हाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी इन 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा जी। से पहले क्या बात हुई? हम शायद कल जाएं, क्या टिकट लेगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है। एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ न देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस पर ना होती। तो मैं एफआईए की मशकूर हूँ कि एफआईए की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेली गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं, यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर प्लीज़ मुझे यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाजुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा, और क्या, किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ सभी से हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ? खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम। अच्छा 1 मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुने, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेती। आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां हैं? यार यार मेरी एक से ज़्यादा शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है, किधर है हस्बैंड, किधर है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़। यार मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। थाईलैंड में बिल्कुल। क्या था मामला, क्या था? वो तो
आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयाशी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं वो जो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता है। अच्छा रीशा, मरियम नवाज हज पे गई है। अल्लाह कबूल करे। हज पे गई हैं। दुआ की थी। हज पे गई हैं? कब गई हैं? कल से पहले दुबई से सऊदीया। दुबई से सऊदी जाएंगी तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा, मुझे पता होगा। यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुक़य्यद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हरीफ ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात पे किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दीजिए किसी बंदे की कुर्बानी नहीं कर देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह के राह में कुर्बान क्यों करूँ? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है? कुर्बान की क्यों जाती है कुर्बानी? रीशा इमरान खान से मिलने गए थी, वो आजकल तन्हाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी इन 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा। जी ईद से पहले क्या बात हुई? हम शायद कल जाएं। क्या टिकट लेंगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है। एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ न देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस पर न होती। तो मैं एफआईए की मशकूर हूँ कि एफआईए की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे, अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। अच्छा हरीफ ये बताइएगा कि आपने यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर का नाम लिया आपने, शेख रशीद का नाम लिया, कितने और लोग हैं उनके नाम तो बता दें कि जिनकी वीडियो। यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाजुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा और क्या? किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ, सभी से हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ? खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम है। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट यार मेरे पास। अच्छा मेरी बात सुने, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं
किसी और प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेती। आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां हैं आपकी? यार यार मेरी एक से ज़्यादा शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है? किधर है हस्बैंड? किधर है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़? यार मेरी एक ही शादी है, और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती? सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। थाईलैंड में बिल्कुल। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयासी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं, वो जो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता है। अच्छा रीशा, मरियम नवाज हज पे गई है। अल्लाह कबूल करे। हज पे गई हैं? हज पे गई हैं? कब गई हैं? दुबई से सऊदी जाएंगी? तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा। यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुक़य्यद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात में किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दें किसी बंदे की कुर्बानी नहीं कर देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान क्यों करूँ? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है? कुर्बान की क्यों जाती है कुर्बानी? रीशा इमरान खान से मिलने गई थी, वो आजकल तन्हाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी इन 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा। जी ईद से पहले क्या बात हुई? हम शायद कल जाएं। कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान से इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है। एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ न देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस पर न होती। तो मैं एफआईए की मशकूर हूँ कि एफआईए की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं, यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर प्लीज़ मुझे यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाज़ुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा किसी और क्या।
हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ, सभी से हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ? खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम है। अच्छा 1 मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुने, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेके आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां आप? यार मेरी एक से ज़ायद शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है हस्बैंड किधर है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़? यार मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। जो आपने मौलाना साहब के बारे में बताया था कि वो वहाँ पे कहीं उन्होंने सफर किया है थाईलैंड में, बिल्कुल। तो क्या था मामला, क्या था वो तो बता दें। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयासी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं वो जो थाईलैंड, मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता है। अच्छा नीशा, मरियम नवाज हज पे गई है, अल्लाह कबूल करे। हज पे गई हैं, आपके वीज़े हज पे गई हैं। कब गई हैं? पहले दुबई से सऊदीया, दुबई से सऊदी जाएंगी, तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा। यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था, इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुक़य्यद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत ज़रूरत मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हलीम ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात पे किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दीजिए किसी बंदे की कुर्बानी नहीं देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान क्यों करूँ? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कुर्बान की क्यों जाती है कुर्बानी? नीशा इमरान खान से मिलने गई थी, वो आजकल तन्हाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा जी। ईद से पहले या बाद में? हम शायद कल जाएं, क्या टिकट लेंगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है। एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए
ये तो सारा का सारा FIA की मदद से हुआ है। अगर FIA इन्वेस्टिगेशन न करती, FIA मेरा साथ न देती, FIA का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता तो मेरी FIR उस पर ना होती। तो मैं FIA की मशकूर हूँ कि FIA की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेली गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं, यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे। मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर प्लीज़ मुझे यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाजुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा, किसी और क्या, खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ सभी से हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ? खातून से मैं, खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम है। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुने, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है। यार उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेकर आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां हैं? यार यार मेरी एक से ज़्यादा शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है, किधर है हस्बैंड, किधर है, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़। यार मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती। यार सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। थाईलैंड में बिल्कुल। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयासी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं जो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता है। अच्छा नईम साहब, मरियम नवाज हज पे गई है, अल्लाह कबूल करे। हज पे गई हैं, अल्लाह दुआ की कबूल। थी हज पे गई हैं, कब गई हैं? पहले दुबई से सऊदी आया, दुबई से सऊदी जाएंगी तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा। यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुक़य्यद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती।
कुर्बान क्यों करूँ मैं? तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है? कुर्बान की क्यों जाती है? तो कुर्बानी इमरान खान से मिलने गए थे, वो आजकल तन्हाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा जी। ईद से पहले के बाद हम शायद कल जाएं, क्या टिकट लेंगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है, एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ न देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस पर न होती। तो मैं एफआईए की मशहूर हूँ कि एफआईए की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। अच्छा अरीफ, ये बताइएगा कि आपने यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं, यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर पीठ पीछे मौलाना फजल रहमान का नाम लिया, सैयद अब्दुल कुरान का नाम लिया, आपने शेख रशीद का नाम लिया, हाँ। कितने और लोग हैं मुझे कुछ नाम तो बता दें कि उनकी वीडियो। यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाज़ आज़म चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा, और क्या? किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ, सभी से हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ? खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम अच्छा 1 मिनट 1 मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुने, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेती। आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां आप? यार यार मेरी एक से ज़्यादा शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है हस्बैंड किधर है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़? यार मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। आपने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुकी हूँ काफी अर्सा से, लेकिन आज जो आपने कलर पहना है ये तो मौलाना फजल रहमान साहब का झंडा है। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। जो आपने मौलाना साहब के बारे में बताया था कि वो वहाँ पे कहीं उन्होंने सबक दिया है थाईलैंड में बिल्कुल। क्या था मामला, क्या था वो तो बता दें। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयासी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं, वो जो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो
लोन कुछ चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता था। अच्छा नईम साहब, मरियम नवाज हज पे गई है, अल्लाह कबूल करे। हज पे गई हैं, आपकी बीवी से हज पे गई हैं। कब गई हैं? कल से पहले दुबई से सऊदी आई, दुबई से सऊदी आई। दुबई से सऊदी जाएंगी तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा, मुझे पता होगा। यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुकैद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत जरूरी है। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हलीम, ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात में किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दीजिए किसी बंदे की कुर्बानी नहीं देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान क्यों करूँ? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है? कुर्बान की क्यों जाती है कुर्बानी? नईम साहब, इमरान खान से मिलने गई थी, वो आजकल तन्हाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी इन 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा। जी, ईद से पहले क्या बात हुई? हम शायद कल जाएं, क्या टिकट लेंगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान से इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है। एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ न देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस पर न होती। तो मैं एफआईए की मशकूर हूँ कि एफआईए की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। अच्छा हलीम, ये बताइएगा कि आपने यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं, यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। कहोगे पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर प्लीज़ मुझे का नाम लिया आपने, शेख रशीद का नाम लिया, हाँ। कितने और लोग हैं उनके नाम तो बताना है कि जिनकी वीडियो। यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाज़ुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा, और क्या? किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ, सभी से हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ? खातून से मैं खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम है। अच्छा 1 मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुने। ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है। यार उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी और प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी,
बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे, तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेके आऊँगी। आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां हैं आपकी? यार यार मेरी एक से ज़ायद शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है हस्बैंड किधर है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़? यार मेरी एक ही शादी है, और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती? सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। जो आपने मौलाना साहब के बारे में बताया था कि वो वहाँ पे कहीं उन्होंने सफर किया है थाईलैंड में, बिल्कुल। तो क्या था मामला, क्या था वो तो बता दें। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयासी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं वो जो थाईलैंड, मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता है। अच्छा मरियम नवाज हज पे गई है, अल्लाह कबूल करे, हज पे गई है, हज पे गई है। कब गई है? दुबई से सऊदी दुबई से सऊदी जाएंगी, तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा। यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था, इंशाल्लाह मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुक़य्यद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत ज़रूरी मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हरीफ ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात जो है किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दें किसी बंदे की कुर्बानी तो नहीं कर देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान क्यों करूँ? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है? कुर्बान की क्यों जाती है कुर्बानी? इमरान खान से मिलने गई थी, वो आजकल तन्हाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी इन 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा। जी ईद से पहले क्या बात हुई? हम शायद कल जाएं, क्या टिकट लेंगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है। एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ न देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस पर ना होती। तो मैं एफआईए की मशकूर हूँ कि एफआईए की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं, यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर प्लीज़ मुझे यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाज़ुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा और क्या? किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ, सभी से हैं। किसी खतून
ख़वातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम है। अच्छा 1 मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुने, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं उसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेकर आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां हैं? यार मेरी एक से ज़ायद शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है हस्बैंड किधर है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़? यार मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। जो आपने मौलाना साहब के बारे में बताया था कि वो वहाँ पे कहीं उन्होंने सफर किया थाईलैंड में बिल्कुल। क्या था मामला, क्या था, वो तो बता दें। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयासी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं वो जो थाईलैंड, मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता है। अच्छा मरियम नवाज हज पे गई है, अल्लाह कबूल करे, हज पे गई हैं, हज पे गई हैं, कब गई हैं? दुबई से सऊदी जाएंगी, तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा। यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे, अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुक़य्यद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत जरूरी मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हलीम, ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात पे किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दीजिए किसी बंदे की कुर्बानी नहीं देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह के राह में कुर्बान क्यों करूँ? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कुर्बान की क्यों जाती है कुर्बानी? इमरान खान से मिलने गए थे, वो आजकल तन्हाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा जी। से पहले क्या बात हुई? हम शायद कल जाएं, क्या टिकट लेंगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है, एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ ना देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस
पे ना होती तो मैं FIA की मशहूर हूँ कि FIA की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं, यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे, मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर प्लीज़ मुझे यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाजुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा, और क्या, किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ सभी से हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ? खातून से मैं, खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली, एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुनिए, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं इसकी वीडियो लीक करूँ, वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे, तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेकर आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां आप? यार यार मेरी एक से ज़्यादा शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है, किधर है हस्बैंड, किधर है, कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़। यार मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपोगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाए। थाईलैंड में बिल्कुल। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा, वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयासी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं जो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो उनको चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता है। अच्छा रीशा, मरियम नवाज हज पे गई है, अल्लाह कबूल करे, हज पे गई हैं, हज पे गई हैं, कब गई हैं? दुबई से सऊदी जाएंगी, तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा। यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे, अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी, उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुक़य्यद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा हरीफ, ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात पे किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी और
कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है, कुर्बान की क्यों जाती है? तो कुर्बानी इमरान खान से मिलने गए थे, वो आजकल लड़ाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा जी। ईद से पहले क्या बात हुई? हम शायद कल जाएं, क्या टिकट लेंगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है, एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ न देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस पर न होती। तो मैं एफआईए की मशहूर हूँ कि एफआईए की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे, अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। अच्छा ये बताइएगा कि आपने यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे तो मैं, यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर प्लीज़ मुझे का नाम लिया आपने, शेख रशीद का नाम लिया, कितने और लोग हैं मुझे नाम तो बता दें कि किसकी वीडियो। यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाजुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा, और क्या, किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपकी? हाँ सभी से हैं। किसी खतून सियासतदान के साथ? खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम है। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट यार मेरे पास, अच्छा मेरी बात सुने, ज़ाहिर है फ्रेंड्स की एक दूसरे के पास वीडियोस होती हैं, लेकिन मैं इतनी घटिया नहीं हूँ कि मैं इसकी वीडियो लीक करूँ। वो मेरे काबिल नहीं है, वो मेरे काबिल ही नहीं है यार। उसमें है क्या, वो कोई बहुत ही कोई सेक्सी हॉट प्यारी खूबसूरत लड़की है कि लोगों को कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगी, बल्कि आप लोग उससे और मुतनफ़र होंगे। तो मैं ऐसी चीज़ों को सामने नहीं लेती। आपके बारे में प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी एक से ज्यादा शादियां हैं, कितनी शादियां हैं यार यार मेरी एक से ज़्यादा शादी है, वो मेरे हस्बैंड किधर है, किधर है हस्बैंड, किधर है? कोई प्रूफ, कोई सबूत, कोई चीज़। यार मेरी एक ही शादी है और जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं सबूत लेके आए, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। उम्मीदवार मैं क्या नहीं छोड़ती, सबूत नहीं छोड़ती यार, सबूत छोड़ने भी नहीं चाहिए। आपने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर चुकी हूँ काफी अर्सा से, लेकिन आज जो आपने कलर पहना है ये तो मौलाना फजल रहमान साहब का झंडा है। अल्लाह का वास्ता फजलू के साथ मुझे मत मिलाएं। जो आपने मौलाना साहब के बारे में बताया था कि वो वहाँ पे कहीं उन्होंने सफर किया है थाईलैंड में, बिल्कुल। क्या था मामला, क्या था वो तो बता दें। यार थाईलैंड वो क्यों गए थे कि आप लोगों ने क्यों नहीं पूछा? वो कह रहे हैं हम लोग इस्लाम की प्रीच, तो थाईलैंड तो मैं जब भी गई हूँ अयासी के लिए लोग जाते हैं। हाँ नहीं, वो जो थाईलैंड मौलाना साहब मेरे ख्याल में जो
लोन कुछ चंदा ज़कात वगैरह इकट्ठी हुई होगी, उन्होंने कहा चले वहाँ पे जाके स्पेंड करके आ जाता हूँ। अच्छा रीशा, मरियम नवाज हज पे गई है, अल्लाह कबूल करे। हज पे गई हैं, हज पे गई हैं। कब गई हैं? दुबई से सऊदी दुबई से सऊदी जाएंगी, तो दुबई में क्या करेंगी? आपको पता होगा, यार अल्लाह ताला उनके हज को कबूल करे। अल्लाह की राह में गई हैं तो मेरे ख्याल में मैंने अभी जाना था इंशाल्लाह, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मेरी और कुछ केस मेरे ऐसे थे कि मैं बाहर नहीं निकल सकती थी। उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पाकिस्तान में मुकैद हूँ इस वक्त, यहाँ से जा नहीं सकती। मुझे बहुत ज़रूरी है। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती। अच्छा अलीम, ये बता दीजिएगा कि ईद की आमद है और इस बात पे किस जानवर की आप कुर्बानी करेंगी, और साथ साथ ये भी बता दीजिए किसी बंदे की कुर्बानी नहीं देने जा रहे हैं। नहीं, ऐसे गलीज बंदों को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान क्यों करूँ? मैं तो कुर्बानी का मतलब क्या है, मकसद क्या है? कुर्बान की क्यों जाती है? तो कुर्बानी रीशा इमरान खान से मिलने गई थी, वो आजकल लड़ाई का शिकार है। इमरान खान से मुलाकात होगी मेरी इन 2 दिनों में इंशाल्लाह दोबारा। जी, ईद से पहले क्या बात हुई? हम शायद कल जाएं, क्या टिकट लेंगी आप पीटीआई का? कल जाएं इंशाल्लाह। पीटीआई का टिकट लेंगी? पीटीआई का टिकट नहीं, अभी सिर्फ इमरान खान के साथ उठ के खड़ा होना है, और कल हमारी मुलाकात है इमरान खान इंशाल्लाह। यार मैं तो अभी मैं एफआईए के पास गई हूँ ना, अगर मैं गलत होती तो एफआईए मुझे पकड़ता ना, तो एफआईए ने तो मेरा साथ दिया है। एफआईए ने तो मेरे जितना भी संदल के खिलाफ जो मैंने केस किए, ये तो सारा का सारा एफआईए की मदद से हुआ है। अगर एफआईए इन्वेस्टिगेशन न करती, एफआईए मेरा साथ न देती, एफआईए का अदारा मेरे साथ उठ के खड़ा ना होता, तो मेरी एफआईआर उस पर न होती। तो मैं एफआईए की मशकूर हूँ कि एफआईए की पूरी टीम ने मेरे साथ बहुत सपोर्ट की है। नहीं, मैं खुद अकेले गई थी, मैं सच बोल रही हूँ। यार मैं जा सकती हूँ, आप चैलेंज करो कहीं पे, अगर जाना है तो मुझे बोल दो, मैं जा सकती हूँ। नहीं, अगर आपने चैलेंज करने कोई, तो मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, आप कर सकते हो। अच्छा अलीम, ये बताइएगा कि आपने यार मुझे मौलाना फजल रहमान के लोगों ने इतनी धमकियाँ दी हुई हैं वैसे, तो मैं यार ये फजलू के जितने भी बंदे हैं उनसे कहती हूँ कब केस करोगे? मैं अभी पाकिस्तान में अगर चली गई तो फिर केस करोगे, फ़ायदा नहीं होगा। वो अगर पाकिस्तान से भाग गई है, डर गई है, तो अभी करें ताकि मैं इन चीज़ों को फेस कर सकूँ। तो अगर पाकिस्तान से बाहर चली गई तो फिर प्लीज़ मुझे हाँ। यार देखो, शेख रशीद के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी और बहुत अच्छी दोस्ती है। बाकी शेख साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। फयाज़ुल हसन चौहान मुझे बुरा लगता है। अच्छा, और क्या? किसी खतून सियासतदान के साथ भी है आपके? हाँ, सभी से है। किसी खतून सियासतदान के साथ? खवातीन से मैं दोस्तियाँ नहीं करती। यार मौलाना फजल रहमान के लोगों ने मुझे अप्रोच किया और मेरी फैमिली तक गए, और उन्होंने कहा कि आप लोग हम लोगों को जानते नहीं हो, इसको बोलो कि मौलाना के पीछे बातें ना करें, ये ना करें, वो ना करें। लेकिन मैंने जितनी भी बातें मौलाना के बारे में की है, मैंने सच्ची की है, मैंने झूठी नहीं बोली। एक एक बात सच है। यार मेरे ऊपर जो फेक एलिगेशन लग रहे थे, मैं उनको डिफेंड करने के लिए आई थी कि फेक चीज़ें नहीं है, मेरे पास प्रूफ है। और आपको पता है संदल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सारे के सारे प्रूफ लेके आई हूँ कि मैं आपको साबित कर सकती हूँ, या आपको मैं साबित कर सकती हूँ, आपको वो चीज़ें मैं दे सकती हूँ कि संदल मुजरिम है।